गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अकाउंटिंग इक्वेशन चल रहा है और उसका फोर्थ इलस्ट्रेशन करवा रही हूँ। ये देख लीजिए, ये क्वेश्चन है। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 1,20,000, रेंट रिसीव 10,000, इन्वेस्टेड इन शेयर्स 50,000, रिसीव डिविडेंड 5,000। तो ये क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, मैच कर लीजिए और साथ साथ मैं आपको इक्वेशंस बोलती रहूंगी, ठीक है। तो अकाउंटिंग इक्वेशन स्टार्ट कर रहे हैं। पहले लिख लेते हैं इक्वेशन हमारी। एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज। तो फर्स्ट पॉइंट तो वही कॉमन सा ही है, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। कैश लगाया, कहाँ से आया? ओनर से। तो कैपिटल आई 120 की। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। कैश आया और कैपिटल आया, ठीक है। रेंट रिसीव्ड, रेंट आ रहा है मतलब पैसे आ रहे हैं, तो ऐड करते हैं कैश में 130। इनकम है, कैपिटल में ऐड हो जाएगा 130। ये हमारा सेकंड इक्वेशन आ गया। फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन। इन्वेस्टेड इन शेयर्स, शेयर्स में पैसा लगाया मतलब कहीं पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। 50,000 का इन्वेस्टमेंट है, शो कर देते हैं, एसेट में आएगा। और कैश जाएगा तो कैश में से कम कर देते हैं, ठीक है। कैपिटल विल बी सेम। दिस इज आवर थर्ड इक्वेशन। अगर आप साथ साथ बैलेंस मिलाते जाएंगे ना, तो कहीं कोई गलती होगी तो साथ में ही पकड़ में आ जाएगी कि यहाँ इस इक्वेशन में कोई मिस्टेक हुई है। नेक्स्ट है रिसीव डिविडेंड। ये जो हमने शेयर्स में पैसा लगाया है, इसके ऊपर जो इनकम आएगी उसे डिविडेंड कहा जाएगा, ठीक है। लोन पर पैसा देते हैं, इंटरेस्ट मिलता है। शेयर्स में लगाते हैं तो डिविडेंड आता है। तो आ रहे हैं पैसे, ऐड कर दीजिए कैश में। इनकम है तो कैपिटल में भी ऐड कर देते हैं, ठीक है। इन्वेस्टमेंट एज इट इज हो जाएगी। ये हमारा फोर्थ इक्वेशन है। क्लियर? परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम रागिनी, उधार में माल खरीदा। स्टॉक ऐड करेंगे। 35,000 का माल आया है, उधार में आया है, तो क्रेडिटर्स आ जाएंगे 35,000 के। लाइबिलिटीज में क्रेडिटर्स को शो कर देंगे। कैश, इन्वेस्टमेंट सेम, ठीक है। परचेज पेड कैश फॉर हाउस होल्ड एक्सपेंस, घर खर्च के लिए पैसा दिया 7,000। कैश में से कम कीजिए। ड्राइंग्स है तो कैपिटल में से भी कम कीजिए। बार बार बता रही हूँ, जिन ट्रांजैक्शन किसी ट्रांजैक्शन का जिन टर्म्स पर इफेक्ट नहीं होता वो सेम नोट करते हैं हम, ठीक है। नेक्स्ट है सोल्ड गुड्स फॉर कैश, माल बेचा। कॉस्ट है 10,000, बेचा 14 में, तो माल तो जाएगा 10,000 का। माल गया, स्टॉक में से माइनस कर दो। कैश आएगा 14,000, 92। 4,000 का प्रॉफिट है, 1,32,000। ठीक है। नेक्स्ट है कैश पेड टू रागिनी। रागिनी मतलब ये उधार में माल आया था, इसको पेमेंट करनी है। सारी की सारी कर रहे हैं तो इसका बैलेंस नील हो जाएगा। कैश कम हो जाएगा 35,000। नेक्स्ट आ रहा है आपका बैंक में डिपॉजिट किए 20,000 रुपए। तो बैंक बैलेंस तो एसेट्स में ही दिखाया जाएगा। 20,000 रुपए आ गए बैंक में और कैश में से कम कर देते हैं 20,000 रुपए। बाकी की टर्म्स सेम नोट कर लेते हैं, ठीक है। टोटल करते हैं इसका। टोटल हमारा आ रहा है इसका 1,32,000। 70 और 82 और 50, 1,32,000। और लाइबिलिटीज में भी कितना है? 132। इसका मतलब हमारी इक्वेशन मैच हो रही है।
क्लियर? ठीक है, इसी तरह से करने हैं स्टूडेंट आपने। नेक्स्ट आपको फिफ्थ करवा रहे हैं। फिफ्थ इलस्ट्रेशन का फर्स्ट ट्रांजैक्शन है, ये है मिस्टर विपन ट्रेडर्स का बिजनेस है। तो पहली ट्रांजैक्शन है, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 1,25,000 कैश कैपिटल। विपिन वाला क्वेश्चन है स्टूडेंट, सभी की बुक से मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। 1,25,000 फर्स्ट अमाउंट से भी आइडेंटिटी हो जाती है क्वेश्चन कौन सा है। परचेज गुड्स फॉर कैश, माल खरीदा, स्टॉक 50,000 का माल आया, 50,000 का कैश कम कर देंगे। ठीक है। परचेज फर्नीचर फ्रॉम आरके फर्नीचर, फर्नीचर खरीदा 10,000 का, नाम दिया हुआ है स्टूडेंट, इसका मतलब पैसे नगद नहीं गए, उधार में आया है आरके वाले से। तो फिलहाल हमने आरके का नाम नोट कर लिया क्रेडिटर का। ठीक है, फर्नीचर आया उधार में, कैसे पता लगा उधार में है? नाम दिया हुआ है आरके से, ओन क्रेडिट भी लिखा हुआ है वैसे, बट नाम दे रखा हो तो वो उधार की ट्रांजैक्शन होती है। सोल्ड टू पारुल, अब यहाँ पे भी नाम दिया हुआ है ना, पारुल को माल बेचा, तो इसका मतलब ये उधार का है। कॉस्ट है 7,000, कॉस्ट गई 7 की, 9,000 में बेचा, डेटर्स आए 9,000 के, 2,000 का प्रॉफिट। जहां नाम दे रखा होता है वो उधार की ट्रांजैक्शन होती है। हाँ, अगर नाम और कैश दोनों हो तो कैश के साथ जाएंगे। पेड कार्टिस, कार्टिस कोई भाड़ा वगैरह दिया 100 रुपीज का, माइनस कर देते हैं कैश में से, और खर्चा है तो कैपिटल में से भी माइनस कर देंगे। कैश पेड टू आरके फर्नीचर इन फुल सेटलमेंट, आरके वाले के देने हैं 10,000 रुपए। ठीक है, इसको दे रहे हैं, फुली सेटलमेंट कर रहे हैं, तो इसका मतलब बैलेंस क्लियर कर रहे हैं। बट फुल सेटलमेंट में हमने इसको दिए 9,700। स्टूडेंट, ये जो शब्द आया है फुल सेटलमेंट, इसका मतलब होता है कि आप इसका पेमेंट क्लियर कर रहे हैं। अब कुछ कम पैसे दे रहे हैं तो इसका मतलब सामने वाला एग्री है आपसे कम लेने को, इसे डिस्काउंट कहा जाता है। और एक तरह का ये आपका प्रॉफिट आ रहा है 300 रुपए का, क्योंकि आपने उसे 300 रुपए कम दिए हैं। क्लियर? अगर आपको फुल सेटलमेंट में कम पैसा मिलता है तो भी डिस्काउंट होगा, बट वो खर्चे वाला डिस्काउंट होगा कि आपको नुकसान हो गया। और जब आपको मिलता है डिस्काउंट तो बेनिफिट वाला, प्रॉफिट वाला डिस्काउंट होता है। तो ये हमें मिला है। नेक्स्ट है कैश सेल 10,000 का, कॉस्ट है और बेचा 12,000 में, तो माल गया 10,000 का, पैसे आए 12,000, 2,000 का प्रॉफिट। रेंट रिसीव किया 4,000 रुपए, ऐड कीजिए, आ रहे हैं पैसे, कैपिटल में भी ऐड कीजिए, इनकम रिसीव हो रही है। कैश विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज, पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाला 3,000 रुपए का, कैश कम हो जाएगा। और ये ड्राइंग्स है, बाकी की ट्रांजैक्शंस सेम। बैलेंस शीट कहेगा तो बना देंगे, नहीं तो स्किप कर देते हैं बैलेंस शीट, सिर्फ टोटल करके छोड़ देंगे। अब लाइबिलिटी में तो सिंगल टर्म आ रही है 1,30,200, कैश आ रहा है 78,200, स्टॉक 33,000, फर्नीचर 10,000 और डेटर्स 9,000। तो इसका टोटल भी हमारा 1,30,200 ही आ रहा है। इसका मतलब एसेट्स और लाइबिलिटीज आपस में इक्वल है। क्लियर? ठीक है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और देखिए, 6th क्वेश्चन।
6 क्वेश्चन है, प्रूव दैट अकाउंटिंग इक्वेशन इज सेटिस्फाइड इन द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन समीर गोयल। समीर गोयल वाला क्वेश्चन है ये। तो देखते हैं, इसमें एक दो नई ट्रांजेक्शन्स भी आने वाली हैं। तो फर्स्ट पॉइंट तो वही है, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, बिजनेस शुरू किया कैश के साथ। तो कैश कैपिटल, कैश लगाया 1 लाख, तो कैपिटल भी 1 लाख। पेड रेंट इन एडवांस, रेंट तो समझ आया था बट यहाँ पे टर्म ऐड हो गई है पेड रेंट इन एडवांस। रेंट दिया एडवांस में, एडवांस में दिया तो पैसे तो माइनस करने पड़ेंगे, जा रहा है। बट बच्चों ये खर्चा नहीं है, खर्चा नहीं है, ये हमारा एसेट्स में जाएगा प्रीपेड रेंट के नाम से। मतलब कि इसका बेनिफिट आपको आने वाले समय में मिलेगा, नेक्स्ट ईयर्स में। दैट्स वाई ये एसेट्स में इंक्लूड किया गया है प्रीपेड रेंट। आपको ध्यान हो तो जब मैंने बैलेंस शीट बनवाई थी उसमें एसेट्स में प्रीपेड एक्सपेंस दिखाया था, जो खर्चे एडवांस में कर दिए जाते हैं। तो इसे हम एसेट्स में शो करेंगे और कैश में से माइनस करेंगे, ठीक है। इसके बाद है माल खरीदा, 50,000 का नगद और 20 का उधार। तो स्टॉक, टोटल माल आया 70,000 का, जिसमें से 50,000 नगद दिए, कैश में से माइनस कर दिए, और जो उधार आया वो क्रेडिटर शो कर देंगे 20,000 के। क्लियर। नेक्स्ट है 80,000 का मटेरियल सेल किया है और कॉस्ट है 40, कैश में सेल किया है। तो कॉस्ट 40 है तो स्टॉक में से 40 माइनस करेंगे। पैसे नगद आ रहे हैं सारे के सारे, 80,000 प्लस कर देंगे, ठीक है, और 40 का प्रॉफिट दिखा देंगे। नेक्स्ट है पेड सैलरी इन कैश, सैलरी दी, सैलरी एम्प्लॉइज को दी जाती है, कैश में से माइनस कर देते हैं, और खर्चा है तो कैपिटल में से भी माइनस कर देते हैं, ठीक है। इसी के साथ एक ट्रांजैक्शन हो रहा है आउटस्टैंडिंग सैलरी। ये पॉइंट भी नया है स्टूडेंट। बैलेंस शीट में लाइबिलिटीज में हमने आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के नाम से दिखाया था एक लाइबिलिटी, ऐसे खर्चे जिनके भुगतान का समय हो गया है लेकिन भुगतान नहीं किए। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी का मतलब है कि खर्चा तो है, खर्चा है तो कैपिटल में से माइनस करेंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी, और इसे हम शो करेंगे अपनी लाइबिलिटी साइड में आउटस्टैंडिंग सैलरी के नाम से 1000, कि अभी देने हैं, दिए नहीं है, बाद में देंगे, कब देंगे, वो कंपनी की इंटरनल पॉलिसीज होती है कि उन्होंने किसी का अमाउंट रोका है तो क्या वजह से रोका है, हम इसे लाइबिलिटीज में शो कर देंगे और बाकी की टर्म्स को एज इट इज नोट कर लेंगे। ये हमने इसको देखिए ऊपर आउटस्टैंडिंग सैलरी शो कर दिया है और नीचे इसका अमाउंट लाइबिलिटीज में दिखा दिया है। मोटरसाइकिल परचेज किया पर्सनल यूज, पर्सनल यूज मतलब ड्राइंग्स, तो पैसे जा रहे हैं, और ड्राइंग्स है, घर पे जा रहा है बाइक, तो कैपिटल में से भी माइनस कर देंगे और बाकी की टर्म्स को सेम नोट कर लेंगे। ये था स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन नंबर 6। दोनों तरफ के इनके टोटल करने हैं हमने। टोटल आ रहा है 1,25,500। इस तरफ भी आ रहा है 1,25,500। बैलेंस मैच हो जाते हैं तो इसका मतलब हमारी इक्वेशन ठीक है। तो स्टूडेंट जितने भी पॉइंट्स थे सारे आ चुके हैं। क्लियर। 7th क्वेश्चन आप अपने आप ट्राई करेंगे। 7th क्वेश्चन का फर्स्ट ट्रांजैक्शन है मनोज स्टार्टेड बिजनेस विद कैश गुड्स बिल्डिंग। तो स्टूडेंट इसमें फर्स्ट ट्रांजैक्शन बस डिफरेंट आया है कि बिजनेस की स्टार्टिंग में ही कैश, गुड्स के लिए स्टॉक और बिल्डिंग के लिए बिल्डिंग, ये 3 टर्म्स नोट करनी है आपने। 230, 1 लाख, 2 लाख, और इसका टोटल आपने कैपिटल में दिखा देना है 530।
बाकी सब सेम आने वाला है कि स्टार्टिंग में जो कुछ भी आएगा वो सब कैपिटल में कंसीडर होगा। तो आपने ये चीज ध्यान रखना है कि जो जो आया नोट कर लीजिए और उसे कैपिटल में डाल दीजिए। तो 7th क्वेश्चन आप खुद से ही करेंगे, कल आपको 8 से आगे करवाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। प्रैक्टिकल क्वेश्चन साथ साथ करते रहिए और कोई डाउट हो तो आप बता सकते हैं मुझे। थैंक यू स्टूडेंट्स।